नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको लेकर आए हैं छावला थाना क्षेत्र में। आपको बता दें, गोला डेरी इलाके में जग्गी गार्डन है और उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो जन चेतना के नाम से था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एसीपी रिचपाल सिंह मीना और छावला थाने के एसएचओ पंकज कुमार जी दोनों ही वहां मौजूद रहे और उन्होंने जनता की परेशानियों को सुना। जो भी दिक्कतें उनको आती हैं वो दिक्कतें सुनी और साथ ही कहा कि आने वाले समय में युवाओं की और बच्चों की भी एक एक कार्यक्रम रखेंगे और उनमें सभी युवाओं की भी सुनेंगे और बच्चों की भी सुनेंगे ताकि हम लोग संस्कारों को वापस ला सकें, लोगों को कुछ सिखा सकें। आज के युवा में काफी बदलाव है, उन बदलाव के बारे में भी हम कुछ जान सकें। आइए देखते हैं पूरी खबर। तमाम अपने इलाके के सज्जनों, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। इसे में आप सबों ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है कि पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद हो। आपकी समस्याएं हमें जानने का मौका मिला। अभी आई है कुछ समस्याएं, कुछ और आएगी और इनके सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आपने जितनी समस्याएं रखी है वो सारा नोट कर लिया है, हमने भी कर लिया और अपने बीट स्टाफ के साथ बैठकर सारी समस्याओं का ये करने का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। दो चीजें हमें और करनी है आपसे, आप सबों से थोड़ी सी हमें सहयोग चाहिए। सहयोग के लिए अपील कर रहा हूं। एक तो कि यहाँ पे ये इलाका छोटे छोटे मकान बने हैं, काफी ये है, टेनेंट बहुत सारे हैं, तो आप सब सहयोग करके टेनेंट वेरिफिकेशन में हमें सहयोग करवाएं। टेनेंट और सर्वेंट, जिनके पास कोई सर्वेंट है, कोई ऐसा आदमी रहता हो, और टेनेंट के लिए अब इसमें बात आती है कि आगे पहल कौन करेगा। हमारे बीट स्टाफ हैं, आपके पास जाते हैं टेनेंट के लिए कि भाई कोई टेनेंट है, ये है, फॉर्म इनके पास अवेलेबल है। आप अगर सहयोग करेंगे, फॉर्म आप इनसे ले लो, भरवा के अगर इन्हें दे देते हो, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, और नहीं तो इसी तरह का आयोजन हम आपके इलाके में भी करवा सकते हैं। ये कुतुब विहार में जितने भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज करवा दूंगा किसी सैटरडे में, संडे में। तो ये बहुत जरूरी चीज है टेनेंट वेरिफिकेशन। बाद में आपको भी तकलीफ होती है, कई समस्याएं आई है। मैडम के साथ भी एक समस्या थी टेनेंट की, अभी हाल फिलहाल में कोई और आए थे जी। हाँ नहीं, मैं समझता हूँ आप लोग क्या बोलने वाले, मैं पहले ही समझ जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि आप थोड़ा सा सहयोग करो इसमें टेनेंट सर्वे, क्योंकि टेनेंट निकल के नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो है नहीं, ये है, तो ये हमारे स्टाफ भी लाचार हो जाते हो इससे में। आप सबों को पता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, किसके यहाँ टेनेंट है, आपके यहाँ खुद का भी कोई टेनेंट होगा। तो इन चीजों को करके, और ये नहीं कि ये लास्ट हमारी कोई सभा है, हम आपसे मिलना जुलना आगे भी ऐसे ही और उम्मीद करते हैं कि हमारी बैठक हो और इसमें कई बातें निकल के आती हैं, हमें भी सुधरने का मौका मिलता है, आप लोगों की समस्याएं भी दूर होंगी, ठीक है। और इसी के साथ धन्यवाद, आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे सीपी साहब इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी यहाँ टाइम दिए, इसलिए साहब का भी धन्यवाद है। कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। समाज हमें गलत, हमने समाज को गलत बनाया है। आप ही लोगों ने नेता चुने हैं जो ऊपर से प्रेशर बनाते हैं इन अधिकारियों पे, नहीं तो लोक व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपसे ज्यादा नजदीक हो सकती है। अब इसमें जो बच्चों का जिक्र आया है, क्योंकि सर मैं इस बात को इसलिए भी बोल रहा हूं कि मैं सर ये मैं आपसे एक विशेष आपका धन्यवाद भी और मैं आपसे एक अनुरोध भी है। मैं द डेवलपमेंट वेलफेयर एंड एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूं, एक एनजीओ जो बच्चों पे ज्यादा काम करती है। मैं 2009 से बच्चों के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं इस बात को बहुत बारीकी से जानता हूं कि अगर आप बच्चे को नैतिक कर दें, उसको संस्कार के साथ में कानून के साथ कैसे उसको कंपैटिबल होना है, उसको कैसे व्यवस्था कायम करनी है, अगर ये कर दें तो पुलिस का आधा काम कम हो जाएगा और समाज क्राइम मुक्त हो जाएगा। तो इस पहल के लिए सर मैं हमारी एनजीओ की तरफ से, हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, मैं ये अनुरोध करता हूं आपसे कि हम ये बच्चों का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर, अलग अलग जगहों पर, आप लोगों के सहयोग से। अगर नौजवान के साथ पुलिस का संवाद हो, उसकी काउंसलिंग हो जाए और छोटे बच्चे के मन से पुलिस का डर निकल के उसके साथ सहयोग की भावना पैदा हो जाए, तो आप मानिए आपका भारत महान बनने से कोई रोक नहीं सकता।
व्यवहार में हमें लाना होगा, धीरे धीरे करके लाना होगा। पुरानी परंपराओं को अब त्यागिए। पुलिस ये नहीं है कि मैं मेरे घर का ताला खुला छोड़कर मैं कहूँ कि पुलिस रखवाली करे। मेरा बच्चा गलत कर रहा है तो मेरे लिए ठीक है, पड़ोसी अब उसी कंप्लेंट करेंगे तो मैं अपने बच्चे के पक्ष में खड़ा हूँ। फिर मैं नेताओं से फोन करा रहा हूँ कि अधिकारी को आप प्रेशर डालिए, वो मेरे मुंह से बचाए। फिर आप कह रहे हो कि अच्छा समाज बन जाए। ये कैसे संभव होगा? ये संभव दोनों तरफ से होगा, जब दोनों तरफ से सहयोग होगा। और ये सेकेंडरी है, व्यवस्था बाद में बनी है, समाज पहले बना है। तो समाज को पहले सुधरना होगा। मैं एक अध्यापक के तौर पे इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। तो सर, हम इसमें आपके साथ सहयोग देंगे। हम बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चे और नौजवान पीढ़ी को नशा मुक्त करना बहुत जरूरी है। ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। आपके आसपास में बहुत सारे इलिसिट लिकर की दुकानें हो गई हैं, लोग बस गए हैं, वो आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा समाज के लिए। एक सभ्य समाज में नशा एक बुरी चीज होती है, लेकिन आप क्या उसको बुरा कहेंगे? उस तौर पे, सामाजिक तौर पे भी तो उसको बोलना पड़ेगा ना। सिर्फ अधिकारियों को बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जब तक हम किसी चीज को बुरा साबित नहीं करते, देखिए कानून बनता है जब समाज उसका विरोध करता है, उस चीज का कानून बनता है। तो व्यवस्था तब होगी जब आप ये कहना शुरू करोगे कि नशा गलत है, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे वो तंबाकू का हो, या वो शराब का हो, गांजा का हो। ये आपको बोलना पड़ेगा ना। इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हम पीते हैं तो छोड़ दीजिए, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए। फिर अब तो ये मौका मिला है संवाद का, इन्हीं समस्या, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं। सर, एक मीटिंग से बात भी नहीं बनेगी सर। मैं अनुरोध करता हूं ये एक सीरीज चले लगातार। और इसमें एक चीज हम ये कर सकते हैं सुझाव के तौर पे कि समय बहुत ज्यादा हम दूसरी चीजों में ना लेकर के, क्योंकि अधिकारियों के पास समय बहुत कम होता है। यहां से निकलेंगे तो फिर हमारी सुरक्षा में कहीं जाना होगा। तो जितना कम समय हो, हम जल्दी से अपनी समस्या को बुलेट पॉइंट्स पे बोल करके समस्या का समाधान लें, लेकिन सिर्फ बातों में नहीं, व्यवहार में। तो ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये एक पहल हुई है कि बच्चों के साथ, तो आप बताइए, आप खुश हैं इस बात से कि हम लोग बच्चों के लिए अरेंज करें? एक बार जोर से। अब इसके लिए क्या बोलूं, एक बार यस बोल दीजिए। तो हाँ सर, एक समस्या है, मैं काफी देर से अनुरोध कर रहे हैं। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी 29 जनवरी को हुई थी। मेरा ससुराल ससुर गया है। मेरे सास ससुर देवर मुझे बहुत मारते और मेरी 24 साल को मेरे देवर मेरी जबरदस्ती करी और मैं खाने में गई। मेरे को किसी ने ऑप्शन नहीं कहा, मैं पूरे दिन खाने पड़ गई। मेरे छोटे गहने काफी अंदर भी छोटे आई हैं। खाना खाने में गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो। मैं में बहुत परेशान हूँ। खाने तक तो काटने को कहीं बेचता है, कोई कहीं बेचता है, पुलिस वाले मुझे धमकाते हैं। कल आप 10 बजे आ जाओ। कल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खाना खाने जाती हूँ, धमकाते हूँ जाओ। कविता मैडम बोलती है मेरे को कि मैं जो तू निकली इससे कुछ लोगों मैं खुद केस बना के तेरे को दूंगी। केस कहने से कुछ नहीं होता। कल 10 बजे बुलाया ना, आप पहुँचिए। कल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती मेरे देवर पे कुछ होए। मैं चाहती हूँ बस। मेरे साथ का सब कुछ होने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके सामने इतना ही होना चाहूँ कि मेरी सुनवाई हो। बस लिख लिया है ना, आप 10 बजे जाइए कल। कोई नहीं, आप हिम्मत मत हारिए। लिख लिया है सर ने, डायरी में भी लिख लिया है, साहब ने आपको। एक बच्चा था अभी यहाँ पर जिसने मुझे रिक्वेस्ट